तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, कैसे माइनर निकालते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए वेक्टर कैसे निकाला जाता है। अभी इन्हीं चीज़ का यूज़ करके हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, ए इनवर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारा फार्मूला है आपके सामने। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसी चीज़ को निकालने के लिए, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन है कि आपको हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी तो ये टर्म ही नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपके सामने। तो ये आपके पास क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स, और इसका मैंने आपका कोफैक्टर निकाल लिया C11 यहाँ आपके ये इसका हॉरिजॉन्टल गया, वर्टिकल गया, तो ये चारों बचे वो यहाँ लिख दिए, और -1 की पावर i + j। तो ऐसे करके ये सॉल्व कर दिया। ऐसे ही C12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो C12 मतलब 3, तो इसका वर्टिकल गया, हॉरिजॉन्टल गया, ये 4 बचे, ये चारों यहाँ लिख दिए, इसकी वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली C13 मैंने लिया, C13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम मतलब ये, तो जो बचे वो यहाँ पर मैंने लिख दिए माइनर उसके, और ये सेम। ऐसे C12 मैंने लिया, C12 आपका ये चारों बचे, ये चारों मैंने यहाँ लिख दिए, उसकी वैल्यू निकाल दी। ऐसे C22 अगर मैं बात करूँ तो C22 आपका हो जाएगा ये और ये, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये 4, इसका आपका क्या बचा 1 3 1 4, तो 1 3 1 4। ऐसे ये C23 मैंने ले लिया, C23 आपका ये रहा, तो इसमें ये गया 1 3 1 3, तो ये आपका आ जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा, सेम है क्योंकि। तो ऐसे ऐसे ही सारा सॉल्व करके आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई सारी कोफैक्टर्स की। अब हम लोगों को अच्छे से पता है कि हम कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, आप किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर वाले रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो A11 हमारा क्या है 1, A11 क्या है हमारा 1, C11 हमारा है 7, A12 है हमारा 3, और C12 है हमारा -1, और A13 है हमारा 3, और C13 है हमारा -1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की 7 - 3 मतलब कि 1 आपका आंसर आ गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर ये इसका 0 नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। अब यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। जो भी कोफैक्टर होगा उसका ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज हम लोग डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो C11 हो जाएगा यहाँ, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और ये वैल्यू आप मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये सारी वैल्यू मैंने लिख रखी है। तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ पे इनवर्स। तो ए इनवर्स आपका क्या हो गया, ए इनवर्स होता है आपका 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 हेयर। ठीक है, और ये 1 है आपका, और डिटर्मिनेंट आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, तो ये आपका एडजॉइंट ए इनवर्स आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। तो अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं 4.5 का, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको ये दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, और ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे कैपिटल O है ये, इसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग, और उसका हेल्प मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों को स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, और हमें ए इनवर्स भी निकालना है इसका। तो हम लोग यहाँ करते हैं इसको। तो हमें ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ए स्क्वायर के लिए हम लोग ए को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 2 1 3 2 1 1 1। अब रो की कॉलम से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो रो की कॉलम से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 = 9 2 2 = 1, तो 9 और 2 सॉरी 2 2 = 2, तो 9 और 2 आपका 11 हो जाएगा। ऐसे इसको इससे करोगे तो 2, इसको इससे करोगे तो 2 2 3 = 6, और इसको इससे करोगे तो 2।
तो कितना हो जाएगा 6 और 2 आपका 6 और 2 आपका हो जाएगा 8। ऐसे इसको करोगे आप तो इसको इससे करोगे तो 3, इसको इससे करोगे तो 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा आपका। ऐसे इसको इससे करोगे तो 2 और इसको इससे करोगे तो 1, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये आपका ए का स्क्वायर आ जाएगा। ए हमें पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 2x2 का लोगे आप, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ चेक करने जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी आई बराबर 0 मैट्रिक्स। तो मैं अब ये वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 11 8 4 3 प्लस ए 3 2 1 1 बी 1 0 0 1 बराबर में 0 0 0 0 मैट्रिक्स। अब ये आपको क्लियर ही है। तो 8 4 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स में किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते तो ईच एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा, तो सबों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ऐसे इसको करोगे तो ये बी 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, ये बी बराबर 0 0 0। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम आगे। तो यस, अब सीधे ऐड कर दो आप यहाँ पे, तो ये 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो 11 प्लस 3a प्लस b, इसको इससे करोगे इससे करोगे तो 8 प्लस 2a, इसको इससे और इससे, तो 4 प्लस a प्लस 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 0 0। अब यहाँ पे आप कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वल कर सकते हो आप। तो आप यहाँ कह सकते हो कि 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। इसको यहीं सॉल्व कर लो तो 2a बराबर में -8, तो a बराबर में आपका आ जाएगा -8/2 विच इज़ 4 माइनस का। इससे भी सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा -4। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, ये वाली a की वैल्यू यहाँ डाल दो आप। ठीक है, तो 11 प्लस 3a, a की वैल्यू डाल दो -4 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो -12, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -4। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को ये बोला था कि आल्सो फाइंड द a इनवर्स। तो a इनवर्स का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? तो a इनवर्स का फार्मूला होता है हमारे पास 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो हम लोगों को पता है शॉर्टकट तरीके से, तो मेन तो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट सिंपली आपको पता ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 - 2। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि इन दोनों को तो आप इंटरचेंज कर दोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज कर दोगे तो -1 - 2। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाए। तो यहाँ पर हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं, तो ए इनवर्स का ये फार्मूला होता है। तो हमने क्या करा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम, 3 में से 1 गया और 1 में से 2 गया, तो 3 इंटू 1 कर दिया, 1 इंटू 2 कर दिया, तो 3 - 2 आ गया आपका। और फिर डिटर्मिनेंट के बाद हम लोगों को एडजॉइंट निकालना है 2/2 का। तो हमने सिंपली पढ़ा था कि इन दोनों को तो आप इंटरचेंज कर दोगे और इनके साइन चेंज कर दोगे। तो इन दोनों को आप इंटरचेंज कर रहे हो और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, वो देख सकते हो आप कि 3 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 3 आ गया और इन दोनों के साइन माइनस माइनस हो गए। तो ये आपका ए इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमने अब तक देखा क्या, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर, माइनर वगैरह। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनवर्स की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यस, तो हमारे पास a1x b1y c1z इज इक्वल्स टू d1, ये मैं एक पहली इक्वेशन मान रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन में मान लेता हूँ a2x b2y c2z d2, और तीसरी इक्वेशन a3x b3y c3z और d3। अब यहाँ पर जो हमारे x, y और z के आगे जो कोफिशिएंट है उसका मैं एक अलग से मैट्रिक्स मान लेता हूँ, a मैट्रिक्स a1 a2 a3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। और जो हमारे वेरिएबल है उसको मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ X Y Z। और जो हमारा तीसरा है ये इक्वल टू में, उसको मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ B D1 D2 D3। अब इन मैट्रिक्स को मेरे को ऐसे अरेंज करना है कि जिसको सॉल्व करके ये इक्वेशंस बन जाए। तो मेरे को इतना क्लियर है कि ये वाली टर्म इसके साथ है, A1 X के साथ है, B1 Y के साथ है, C1 Z के साथ है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि A जो है X से मल्टीप्लाई हो रहा है, और सॉल्व करके जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, D1 D2 D3, मतलब कि B। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करें हम लोग, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से मैं यहाँ प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आपका ए इनवर्स हो गया, ए एक्स हो गया इजिकल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। अब हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ए इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, तो अब ये आई को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ए इनवर्स बी। तो ये आपका मेन रिलेशन आ गया कि x बराबर, इससे आप एक्स वाई जेड सॉल्व कर सकते हो। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये पहले आप लोग देख लो। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन का भी क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे और उससे हमें इनवर्स निकालना है। कैसे हम लोग उस आइटम्स को निकालेंगे जो बोला गया है। तो अब देखो, आपको दे रखा था कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस इज 60। तो मैंने कॉस्ट जो मानी है अनियन की वो x मान ली, और वीट की जो है मैंने वो z मान ली। ठीक है ना, तो वीट की मैं यहाँ पर वीट की y मान लेता हूँ, तो इसको मैं वीट लिख देता हूँ और इसको मैं राइस लिख देता हूँ। ठीक है, तो सिस्टम से चलता रहेगा। तो यस, अनियन को मैंने x मान लिया, और वीट की जो मैंने प्राइस मानी है, कॉस्ट प्राइस, वो आपकी y, और जो हमारी राइस की है उसको मैंने z मान लिया। तो बताओ 4 kg है, पर kg है ना, ये सारे के सारे पर kg के लिए। अब मेरे पास 4 kg है, तो 4 kg के लिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 3y 2z बराबर में टोटल कॉस्ट आ गया आपकी 60। ऐसे इधर देखोगे तो 2x 4y और 6z इजिकल्स टू 90। अब इसको देखोगे आप लोग तो 6x 2y और 3z इजिकल्स टू टोटल प्राइस इसका 70। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन के आ गई यहाँ पर। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो x y z के आगे होंगे कोफिशिएंट, उसको हम a मैट्रिक्स मान लेंगे। तो a मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 4 2 6 3 4 2 2 6 3, और देन x हमें एक मैट्रिक्स मान लेना है। तो x आपका क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल है x y z। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, b 60 90 70। देन उसके बाद हमारे पास सीधे इक्वेशंस क्या बन के आई थी हमारे पास कि x बराबर आपका क्या होता है, a इनवर्स ऑफ a इंटू बी। और a इनवर्स कैसे निकालोगे आप, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, जो भी यहाँ पर आता है। तो हम लोग अब यहाँ पर निकालते हैं कि a इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम ये सारी वैल्यू निकाल के यहाँ कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ठीक है, तो हम लोग अब सबसे पहले C11 निकालेंगे। यहाँ C12 C13 और C21 C22 C23 C31 3 2 और C33। तो ये वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, तो वो अभी निकाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। बंद कर। हाँ, तो हम लोग अब यहाँ पर इनके कोफैक्टर मैंने यहाँ निकाल लिए इसके। तो ये कोफैक्टर आपके ये आ गए। अब यहाँ से मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लूंगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपका, ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो मैं पहले से इसको ऐसे लिख रखा है मैंने। तो 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू आप डाल सकते हो। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, A11 C11 A12 C12 A13 C13। तो क्या हो जाएगा, A11 आपका क्या है 4 और C10
A12 आपका क्या है, A12 है आपका 3, तो C12 कितना है आपका 30, A13 आपका कितना है, A13 आपका है 2 और C13 कितना है आपका -20। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 ये 60, 60 - 40 विच इज़ 20। तो यहाँ 20 आ गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग सारी रख देते हैं इसमें। तो बताओ x बराबर, मतलब x आपका क्या है, x y z, चलो इसको बाद में लिखते हैं ऐसे, पहले x से लिख देते हैं। तो 1/20 एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। तो 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10, देन उसके बाद b है आपके पास ये 60 90 70। अब इसको रो के कॉलम से कर दो, आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 -9 5 जा 45, तो यस -450 प्लस का ये इसके साथ करोगे तो 700। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद इस रो को इससे करोगे आप लोग तो 9 9 जा 6 3 जा 18 00 प्लस 0 का 0 है तो 0 हो गया -7 to 14 00। देन इस वाले रो को इस लास्ट वाले से करोगे तो ये आपका हो जाएगा -6 2 12, ये इसका 90, इसको इससे करा तो प्लस का, और इसको इससे करोगे तो प्लस का 700, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको आगे। तो x आपका क्या था, x था आपका x y z बराबर, और ये आपका कितना आ गया, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप कितना आ जाएगा, तो 700 गए इसमें से, तो 700 में से बचे तो कितना 4 3 250, 250 बचा यहाँ पर, इसमें से ये गया तो कितना बचा 400 1/20। ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 9 16 12, वो 400 बचेगा। तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप इस 20 को इससे डिवाइड कर दोगे तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा /20 25/2। ठीक है, अच्छा y हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है y हमारा कितना आ जाएगा 50 500। ठीक है, y हमारा कितना आ जाएगा 400/20, तो y हमारा आ जाएगा 20, z हमारा आ जाएगा सेम 20। तो ऐसे आप x y z की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो कि इतने इतने रुपए में आपकी कॉस्ट हो जाएगी। तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स आप कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इनवर्स का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है, मिसलिनियस का एग्जाम्पल नंबर 33। उसने बोला है कि यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर इसका यूज करके आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन में मैं वही लिखूंगा, ए हमारा क्या है, एक्स के आगे 1, यहाँ पर एक्स के आगे 0 और यहाँ पे एक्स के आगे 3, और यहाँ पर एक्स के आगे वाई के आगे -1 और यहाँ वाई के आगे 2 और यहाँ वाई के आगे -2, जेड के आगे क्या है यहाँ 2 -3 4। अब x की बात करता हूँ, तो x को देखो यहाँ पर, तो x y z और यस और b हमारा क्या हो जाएगा 1 1 2। अब हमारा सेम वही फार्मूला, x बराबर a इनवर्स ऑफ b। तो यस, अब हमारे को यहाँ पर इन्वर्स निकालना है मेन, इसका इन्वर्स। तो जो हम लोगों को पहले दे रखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय दिस -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा रो को कॉलम से, तो देखो क्या आएगा, ये 1 1 -2 प्लस रो को कॉलम से, इसको इससे करूँगा तो -9 और इसको इससे करूँगा तो 12। ठीक है, ठीक है, फिर ऐसे इसको इससे करूँगा इस वाले से, तो ये 0,
इसको इससे करूँगा तो -2 और इसको इससे करूँगा तो +2। ऐसे इसको करूँगा इस वाले से तो ये -1, इसको इससे करा तो 3 और इसको इससे करा तो -4। सिमिलरली इसको मैंने इससे करा तो ये 0, इसको इससे करा तो +18, इसको इससे करा तो कितना आया -18। फिर इसको इससे करा तो ये 0, इसको इससे करा तो 4 और इसको ये पता है, इसको इससे करा 0, इसको इससे करा 4, इसको इससे करा तो -3। ऐसे इसको इससे करा तो 0, इसको इससे करा तो -6, इसको इससे करा तो +6। चलो अब इस लास्ट वाले रो को करते हैं हम लोग। तो इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई करा तो -6, इसको इसके साथ करा तो -18 और इसको इसके साथ करा तो +24। ठीक है, अब इसको इसके साथ करेंगे हम लोग तो 0, इसको इससे करा 0, इसको इससे करा तो -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 4। ऐसे लास्ट वाले को इससे करूँगा तो 3, +6 और इसको इससे लास्ट वाले से करूँगा तो -8। तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको ढंग से देखोगे आप लोग तो ये बनेगा आपका 1, पहला वाला 1, देन 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया तो मतलब हमारे पास एक चीज़ आ गई कि इसको इस वाले मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आई आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अब इसको टर्म को देखता हूँ मैं और इसको मैं देखता हूँ तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये आपका ए है और ये उसका इनवर्स है, जिसको सॉल्व करके आपका आई आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा, यूजिंग ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। तो मतलब हम लोगों को इस क्वेश्चन में इसके कोफैक्टर वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ये कंडीशन देने से ये हमारे को पता लग गया कि ए इनवर्स आपका क्या है। तो मैं यहाँ पर ए इनवर्स लिख सकता हूँ आपका, जो कि क्या है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू ये है आपकी -2, ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ, 0 1 9 2 -3 6 1 -2 और b आपको दे रखा है 1 1 2। अब यहाँ से हम x को हम ऐसे लिखेंगे, x y z रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2, ये 0 और ये 2, इसको करोगे इससे तो ये 9, ये 2 और ये आपका -6, ये आपका आएगा 6, ये आएगा आपका 1 और ये आ जाएगा -4। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म विच इज़ 0, y बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म विच इज़ 9 11, 11 में 6 गया तो 11 में 6 गया तो 5 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म 6 में 4 गया 2 और 1 3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे x y z के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, थैंक यू।